इसका पहला मंत्र है ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनेशितं पतति केनोपनिषद, केनोपनिषद, केन उपनिषद, दो शब्द हैं ये, केन जमा उपनिषद। केन से शुरू हो रही है ये उपनिषद, जैसे ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश से शुरू हो रहा था, ये केन से शुरू हो रहा है। केन माने किसके द्वारा? केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, पतति प्रेषितं मनः, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्तः, केन प्राणः प्रथमा प्रथमः प्रैतियुक्त, केनेशितं वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति, किम शब्द के रूप इसमें बहुत सारे हैं। केन का मतलब किसके द्वारा, ये अर्थ होता है। केन का शाब्दिक अर्थ होता है किसके द्वारा। अब केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, इसका अर्थ हो गया अभीष्ट विषय पर ये मन जाकर के गिरता है। केन प्रेषितं मना इशितं पतति, एक अन्वय होता है। अन्वय का मतलब होता है प्रोज ऑर्डर, गद्य की शैली में शब्दों को रखना। ये पद्य है, पद्य में शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, और संस्कृत में तो गद्य में भी होते हैं, पर पद्य में तो आगे पीछे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दूसरी भाषाओं में भी होते हैं, अंग्रेजी में भी हो जाते हैं, जहाँ पर रूल जो हैं बहुत ही यहाँ कर्ता होना चाहिए, यहाँ कर्म होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, फिर भी हो जाते हैं। तो यहाँ तो इसका अन्वय करेंगे केन प्रेषितं मना इशितं पतति, किसके द्वारा? प्रेषितं मना, प्रेषित माने भेजा गया मन, इशितं पतति अभीष्ट विषय पर जाकर गिरता है। कौन सी ऐसी शक्ति है कि मन को भेजती है और फिर अभीष्ट विषय पर जाकर के गिरती है। जैसे मेरे को चाहिए कोई भोजन विशेष प्रकार का, तो मन को कौन तो भेजने वाला है, और वो इस शरीर के साथ युक्त होता है। तो कौन इस प्राण को जोड़ करके और इसको गतिशील बना रहा है, ऐसे खोज कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है जिज्ञासु। केनेशितां वाचम इमां वदन्ति, किसकी प्रेरणा से? इमां इशितां वाचम वदन्ति, किसकी प्रेरणा से ये जो अभीष्ट वाणी को हम बोलते हैं, वाणी का उच्चारण करते हैं, ये जो वाणी बोल रही है, किसकी प्रेरणा से ये वाणी उच्चारण कर रही है? और आखिरी में कहा चक्षु श्रोत्रम, आँख को और कान को, कौन सा वो देव है जो इसको देखने के लिए युक्त करता है, जोड़ता है रूप के साथ।
शब्द के साथ? कौन देव है जो आँख को रूप के साथ जोड़ रहा है और कान को शब्द के साथ जोड़ रहा है, अपने अपने विषय के साथ नियुक्त कर रहा है? ये संधि हो रही है। जैसे आप रूप याद कर लेंगे तो फिर मैंने कहा कि प्रत्यय भी सिखाएंगे और संधि सिखाएंगे आपको। जैसे आप रूप याद कर लेंगे, जो मैंने आज लिखाए हैं रूप, आप रूप याद कर लो सभी। देखो कुछ चीज़ें तो आपको बिना ही समझे याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रटनी पड़ती हैं बिल्कुल बिना समझे, हमने भी रटी हैं। तो आप रट लीजिए, अर्थ उसका धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो केनेशिताम वाचम इमाम वदंती, यहाँ पर ये संधि और ये आपको संधि भी पढ़ाएंगे हम। ये देखिए इन दोनों को ए हो गया है, ए। यहाँ पर भी केनेशितम, केन जमा इशितम हो रहा है। इशिताम और इशितम, इसमें अंतर ये है कि ये तो था नपुंसकलिंग इशितम, और ये इशिताम जो है वाचम का विशेषण है, इसलिए ये इशिताम है। विशेषण जो होते हैं उसके लिंग वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं, लिंग भी और वचन भी। विशेषण के लिंग वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। इशिताम का मतलब अभीष्ट वाणी को, और इशितम का मतलब अभीष्ट, अभीष्ट विषय पर जाकर के गिरता है या उस अभीष्ट विषय को प्राप्त करता है। यहाँ पर अभीष्ट विषय को ये वाणी बोलती है। दूसरी पंक्ति में कहा किसकी प्रेरणा से ये वाणी अभीष्ट विषय का उच्चारण करती है, बोलती है। अब मैं जो बोल रहा हूँ अभीष्ट विषय को ही तो बोल रहा हूँ, ऐसे जो चीज़ अभीष्ट नहीं है उसको थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरे को जो अभीष्ट है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, अभीष्ट विषय को मेरी वाणी बोल रही है। ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि जो अभीष्ट नहीं है वो बोलता चला जा रहा हूँ। तो किसकी प्रेरणा से ये वाणी अभीष्ट विषय को बोल रही है? कौन देव है जो इस आँख को युक्त कर रहा है, जैसे मेरी आँख को युक्त कर रहा है आपको देखने के लिए? कौन देव है जो आप लोगों के कान को युक्त कर रहा है, जोड़ रहा है? युक्त करना माने जोड़ रहा है सुनने के लिए, शब्द सुनने के लिए। कौन देव है जिसने आपको जोड़ दिया है शब्दों के साथ? मेरे शब्दों को सुनने के लिए कौन देव है जिसने आपको जोड़ रखा है? इस मंत्र में ये बात की। ये जिज्ञासा, एक जिज्ञासु की अपने इस अस्तित्व के बारे में खोज है, हैं? हाँ, प्रश्न अपने से ही प्रश्न कर रहा है, या यूं भी समझ सकते हैं कि अपने गुरु से, आचार्य से प्रश्न कर रहा है। दोनों भी बात संभव है। प्रश्न जो होता है, जिज्ञासा जो होती है, वो हमारे को आगे बढ़ाने का एक माध्यम होती है। जिसको जिज्ञासा होती है वही उस रास्ते में आगे बढ़ता है, जिज्ञासा ही नहीं तो आगे क्या बढ़ेगा? तो ये इसमें पूछा गया। वाचम इमाम, वाचम द्वितीय विभक्ति है, इस वाणी को बोलते हैं। युक्ता का मतलब है केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्त। इमाम मानी इसको, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः, केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्त। प्रैति का मतलब होता है कौन है। प्रथमा मानी पहला, पहले पहल ये प्राण प्रएति प्रैति प्रकृष्टता से गमन करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। युक्तः प्राण, किसके द्वारा जोड़ा गया ये प्राण सबसे पहले गतिशील हो जाता है, प्रैति चलना शुरू कर देता है। कौन ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा
युक्त हुआ, जोड़ा गया। जैसे मैं जोड़ दूं, तुम ये रूप याद कर लो, तो आप कहोगे ना कि आचार्य के द्वारा युक्त हुए, हम रूप याद कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ये रूप याद करने भाई, अष्टदय याद करनी है, सूत्र याद करने हैं। ऐसे कभी भी नहीं सोचना क्या क्या याद करें। आपको हर अध्यापक जो भी आएगा ना, ये रूप सुनाओ, फिर दूसरा अध्यापक आएगा कहेंगे ये योग दर्शन के सूत्र सुनाओ, फिर तीसरा अध्यापक आएगा तो कहेगा अष्टाध्यायी सुनाओ। फिर आपको ऐसे नहीं बोलना है कि क्या क्या सुनाए जी, हैं? कोई कहता है कि अष्टाध्यायी के सूत्र सुनाओ, कोई कहता है वर्णोच्चारण शिक्षा के श्लोक सुनाओ, कोई कह रहा है कि उपनिषद के मंत्र सुनाओ। क्या क्या सुनाए? सारी चीज़ें सुनानी है आपको। ऐसा नहीं बोलना क्या क्या करें जी, क्या क्या याद करें, क्या क्या सुनाएं। प्रयति मानी प्रकृष्ट रूप से गति करता है, प्रय मानी होता है प्रकर्ष के साथ, प्रकर्ष के साथ, एति मानी गति करता है। किसके द्वारा नियुक्त हुआ, प्रेरित हुआ, जोड़ा गया, काम में लगाया गया। ये जो प्राण है ये गतिशील हो रहा है। कौन सी शक्ति है, कौन सा देव है जिसने इस प्राण को काम में लगा दिया कि तू चलता रहे? ठीक है, प्राण को काम दे दिया कि तू अपना बस आने जाने का काम करता रहे, तेरा काम यही है, अंदर जा बाहर आ, अंदर जा बाहर आ, काम दे दिया। कौन ऐसा देव है जो प्रथमा प्राणा, पहले वो जो प्राण है जो गर्भ से बाहर आया, तो कौन देव है जो फिर चला दिया? ना भी आए, किसने ऐसे चला दिया? और मैंने कहा कि ये उपलक्षण है। कौन इसको वियोग कर देता है एक समय आने के बाद, रोक देता है? ऐसे अन्वेषण कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। कौन इस वाणी को प्रेरित कर रहा है? वाणी बोल रही है। कौन जो है आँख को देखने के लिए नियुक्त कर रहा है? कौन कानों को सुनने के लिए? ये सारे उपलक्षण हो जाएंगे। कौन नासिका को गंध ग्रहण करने के लिए युक्त कर रहा है? कौन त्वचा को स्पर्श के लिए, रसना को रस ग्रहण करने के लिए? कौन देव है जिसने रसना की ड्यूटी लगा दी कि रस ग्रहण करती रह तू? तो ऐसे अन्वेषण कर रहे हैं। दूसरे मंत्र में कहा कौन देव है जो श्रोत्र को जोड़ता है, काम में लगाता है, और आँख को काम में लगाता है। कौन देव है जो श्रोत्र मानी कान को कार्य में लगाता है, अथवा चक्षु, ये भी द्वितीय विभक्ति है। चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, ऐसे रूप चलेंगे। चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। वाचो है वाचम सौ प्राणस्य प्राण। वाचो है वाचम, सौ प्राणस्य प्राण। वाचो है वाचम सौ प्राणस्य प्राण। चक्षुषस चक्षुरतिमुच्य धीरा। चक्षुषस चक्षु, चक्षुषस चक्षुरतिमुच्य धीरा। प्रेत्यस्मा लोकाद अमृता भवन्ति अतिमुच्य धीरा। प्रेत्य अस्मात् अस्माल्लोकाद
अमृता भवन्ति। तो इसका अर्थ है, मैं बता रहा हूँ, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। लिख लो, पहले लिख लो आप लोग, कहीं प्रथमा हो जाएगी कहीं द्वितीय। अभी मैं बोल रहा हूँ, लिख लिया होगा। पहले मैं पूछा था ना कौन देव है जो युक्त कर रहा है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। श्रोत्र का जो श्रोत्र है, मन का जो मन है, ये षष्ठी विभक्ति है श्रोत्र से। मनसा में भी षष्ठी है। मन का जो मन है, यत मानी जो, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाचो है वाचम, वाणी का जो वाणी है उसको हम ऐसा समझते हैं, यहाँ द्वितीय विभक्ति है वैसे तो, या फिर आकारांत शब्द मानना पड़ेगा, वाच। वाचो है वाचम, सौ प्राणस्य प्राण, और वह प्राण का भी प्राण है। चक्षुषस चक्षु, वो आँख का भी आँख है। षष्ठी विभक्ति है चक्षुष है, आँख का भी आँख है। धीरा अतिमुच्य, सांसारिक विषयों को से अलग होकर धीर पुरुष, धीर शब्द बहुत आता है वेदों में, हैं? जो धीर बन जाता है वो जीवन की समस्याओं पर विजयी हो जाता है। अतिमुच्च धीरा, अतिमुच्च का मतलब लांग कर, त्याग कर, सांसारिक विषयों को त्याग कर धीर पुरुष। प्रेत्य का मतलब यहाँ से अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। अमृता भवन्ति, अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अतिमुच्च शब्द का अर्थ है विषयों का संग छोड़कर, ये ल्यप प्रत्यय है, ल्यप छोड़कर। अतिमुच्च विषयों का संग छोड़कर, करके ऐसा अर्थ आता है ल्यप प्रत्यय में। यहाँ प्रेत्य में भी ल्यप है। विषयों का संग छोड़कर धीर पुरुष अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से जाकर, प्रेत्य का मतलब जाकर, इस लोक से जाकर अर्थात इस शरीर को छोड़कर अमृता भवन्ति, अमर हो जाते हैं। दुख सागर में नहीं आना पड़ता उनको, इस लोक से जाकर अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। अमृता भवन्ति, अमृत हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये इसमें कई संधियां हो रही हैं। जैसे ये है, मैं ऐसे इसके ऊपर लिख सकता हूँ चक्षुषः, चक्षुः, ये ऐसा है। और फिर है अतिमुच्य, चक्षुषस चक्षु अतिमुच्य। ये स जो है विसर्ग दिखाई देगा जब अलग करेंगे तो, ये र है ये विसर्ग दिखाई देगा, कहीं स विसर्ग दिखाई देता है। अब ये मैं बातें बताता हूँ आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। कहीं तो स विसर्ग दिखाई देता है, कहीं दंती स विसर्ग दिखाई देता है, कहीं मूर्धन्य स भी विसर्ग दिखाई देगा, कहीं र विसर्ग दिखाई देगा, कहीं ओ विसर्ग दिखाई देगा, ओ भी विसर्ग दिखाई देगा। जब आप अलग करोगे क्या क्या विसर्ग दिखाई देते हैं? दंत सकार, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, र, और कहीं कहीं ओ, और कहीं कहीं खाली स्थान है, जब अलग करते हैं तो विसर्ग दिखाई देता है। विसर्ग नहीं होता है पर जब अलग करोगे तो विसर्ग दिखाई देगा। जैसे अमृता भवन्ति, जैसे ये है ना, दिखाई दे रहा है अमृता भवन्ति, यहाँ खाली विसर्ग नहीं दिखाई दे रहा, पर इसको अलग करोगे तो ऐसा दिखाई देगा।
देखो ये कई चीज़ें मैंने आपके सामने कह दी। अब जो बुद्धिमान है उन्होंने पकड़ ली कि ये संधि में इस तरह से होता है। वाक्य में कहीं तालव्यशय है, कहीं मूर्धन्य है, कहीं दंत्य है। अलग करेंगे, पदच्छेद करेंगे तो विसर्ग दिखाई देंगे। कहीं र है तो देखो यहाँ र है ना, रतिमुच्य, चक्षुषस चक्षु रतिमुच्य, यहाँ र है तो विसर्ग दिखाई देगा। जब अलग करेंगे, पदच्छेद करेंगे, उसको जब अलग अलग करेंगे तब की बात है ये। यहाँ र को विसर्ग हो रहा है। और देखो मैंने कहा ओ कहीं विसर्ग दिखाई देता है तो मनसः मनः यत्, देखो अब यहाँ ओ है ना, विसर्ग दिखाई देगा। ये ओ है, विसर्ग दिखाई देगा। जहाँ नहीं दिखाई देता वहाँ पर विसर्ग दिखाई देने लगता है जब अलग करते हैं। र विसर्ग दिखाई देने लगता है तो 3 1 4 1 5 6 स्थिति तो सामने मैंने आपके सामने रख दी। एक तो होती है संधि और एक संधि विच्छेद, 2 स्थिति है ना। वाक्य में संधि होती है और वाक्य को जब तोड़कर अलग अलग लिखते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। संस्कृत में जो भी वाक्य होते हैं वो संधि युक्त होते हैं। ये बात अलग है कि कोई सुविधा के लिए संधि ना करके दिखाए, बाकी प्राचीन साहित्य जितना भी मिलता है वो वाक्य में संधि मिलती है। जो उपनिषद वगैरह आप पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे तो उसमें संधि युक्त वाक्य मिलेंगे, ठीक है। अब उसको अलग अलग करके यदि दिखाएंगे तो संधि विच्छेद करनी पड़ती है। संधि एक पद के अंदर भी होती है और वाक्य के अंदर भी होती है, 2 पदों के परस्पर नजदीक आने पर भी होती है। अच्छा, इस बात को पकड़ो अच्छी तरह से। आप लोग ऐसा समझते हो कि संधि तो एक ही पद के अंदर होती है और 2 पदों के अंदर संधि नहीं होती। ऐसा नहीं, एक पद के अंदर भी होती है और 2 पदों के अंदर भी होती है, ठीक है। जैसे आप ये समझते हो कि ये रेखा जिसके ऊपर लगी होती है उसको एक पद कहते हैं, और जो है अलग अलग जो लिखे हुए हैं वो तो अलग अलग पद हैं, इनमें कैसे संधि हो गई। संहिता के साथ संधि का नियम जुड़ा हुआ है। व्याकरण में एक संहिता होती है, संहिता, 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 परासन्निकर्ष संहिता। वर्ण जब अत्यंत निकट आते हैं बोलने में तो उसको संहिता नाम दिया है, और जब विराम तो उसको अवसान नाम दिया है, विरामो अवसानम। जब हम कुछ भी नहीं बोलते, स्टॉप, फुल स्टॉप का नाम तो अवसान, और एक के बाद एक बोलते चले जा रहे हैं तो उसको संहिता कहते हैं, ठीक है। एक के बाद एक दूसरा वर्ण या दूसरा पद हमने बोला तो उसको संहिता कहते हैं। तो संहिता में ये 6 नियम मैंने आपके सामने, अभी उनमें से 3 तो इसी जगह दिखाई दे रहे हैं कि इस तालव्य शय को, 4 तो यहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो तालव्य शय का विसर्ग हो रहा है अलग करते समय, ये र को विसर्ग हो रहा है 2, यहाँ खाली था विसर्ग हो गया 3, और ये ओ को विसर्ग हो गया 4, और दंती से तो बहुत ही आता रहता है। ये ओ है ना, ठीक पकड़ा आपने। वाचो है, वाचम में वाचय हो जाएगा। ओ जो है जब अलग करोगे वाचय बन जाएगा, विसर्ग आएंगे। है तो अलग पद है जो है एक अलग पद है। पहले मंत्र में जो प्रश्न किया था, दूसरे मंत्र में उसका उत्तर दिया गया है। श्रोत्र का श्रोत्र है एक शक्ति, एक शक्ति को हमारी जो कर्णेंद्रिय है ना उसकी भी कर्णेंद्रिय, कर्ण शक्ति, श्रोत्र शक्ति बताई उसको, श्रोत्रस्य श्रोत्रम। वो जो पूछा ना कौन सा देव है जो ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो बोले एक देव है जिसको श्रोत्र का श्रोत्र कहते हैं और मन का मन कहते हैं, और वाणी का वाणी
कहते हैं उसको। अच्छा, जब प्रथमा विभक्ति होगी ना तब तो ऐसे कहेंगे सविता जी कि जैसे प्राण का वह प्राण है, और जैसे द्वितीय विभक्ति है वाणी का वाणी उसको कहते हैं। एक ऐसी शक्ति है जिसको वाणी का वाणी भी विद्वान लोग वाणी का वाणी बताते हैं, उसको श्रोत्र का श्रोत्र बताते हैं, या श्रोत्र का श्रोत्र है। वो क्रिया के ऊपर है, प्रथमा और द्वितीय। इनका प्रश्न ये था कि वाचो है वाचम, यहाँ द्वितीय विभक्ति है और यहाँ प्रथमा विभक्ति है, प्राण से प्राणा, और मन से मना यहाँ तो द्वितीय भी हो सकती है, ये प्रथमा भी हो सकती है, और यहाँ पर भी द्वितीय भी हो सकती है, प्रथमा भी हो सकती है। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय में एक ही होता है। आप रूप याद करोगे तो पता लगेगा, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, श्रोत्रम श्रोत्रे श्रोत्राणी, श्रोत्रम श्रोत्रे, चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, एक ही होते हैं। तो वाणी का उसको वाणी कहते हैं और वो प्राण का प्राण है, ऐसा बोल सकते हैं। उसको वाणी का वाणी कहते हैं, वो प्राण का प्राण है, ऐसे बोल देते हैं हम प्रवाह में। उसको वाणी का वाणी कहते हैं, वो प्राण का प्राण है। तम वाचो है वाचम आहु, उसको वाणी का वाणी कहते हैं। वाचो है निश्चय रूप से, निश्चित रूप से उसको वाणी का वाणी कहते हैं विद्वान लोग। हाँ, है का मतलब निश्चित रूप से। कहाँ है वो? अच्छा, हाँ, वो भी एक निपात है, उसमें भी इसी तरह से हमारे मत में हम ऐसा देखते हैं कि वो प्राण का प्राण है। वो भी वितर्क के लिए आया है, वो प्राण का प्राण है। चक्षुषस चक्षु, वो चक्षु का चक्षु है। इतने विशेषताएं बता दी। फिर बोले धीर पुरुष सांसारिक संग, विषयों के संग का त्याग करके अतिमुच्च, सांसारिक विषयों के जो संग है उसको छोड़कर प्रेत्य अस्मान लोकात, ये संधि हो रही है देखो, अस्मात् लोकात, अस्मात् लोकात का मतलब इस लोक से, प्रेत्य मानी जाकर, अमर हो जाते हैं। इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी का वाणी है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, अतिमुच्च धीरा सांसारिक विषयों का संग छोड़ करके, और साथ में इसमें ये अंडरस्टूड है उसको जान करके, जो वाणी का वाणी है, श्रोत्र का श्रोत्र है, उसको जानकर और सांसारिक विषयों का संग छोड़कर और उसको जानकर यहाँ से जाकर अमर हो जाते हैं। एक चीज़ इसमें छुपी हुई है, मतलब शब्दों में नहीं, कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें समझ नहीं पड़ती ऊपर से। अतिमुच्च में सांसारिक विषयों का संग छोड़कर, सांसारिक विषयों, ये बात ऊपर से हमें समझ नहीं पड़ रही है। सांसारिक विषयों का संग छोड़कर और उसको जानकर, किसको? जो श्रोत्र का श्रोत्र है, वाणी का वाणी है, ऐसा ऐसा जो है उसको जानकर यहाँ से, इस लोक से, इस शरीर से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। आप वैसे पूछो कि ये बताओ जी इसका अर्थ, दो मंत्र मैंने पढ़ाए हैं, ये अमर हो जाते हैं मतलब मुक्त हो जाते हैं, जन्म नहीं लेना पड़ता आगे। हम जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं, हम जन्म लेकर के इस शरीर में आए हैं, क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि सांसारिक विषयों का संग नहीं छोड़ा, अभी उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आए हैं। और उसको जान नहीं पाए पूरा, दो काम नहीं हो पाए हैं अभी तक। सांसारिक जो विषय हैं उनका संग छोड़ नहीं पाए हैं, और वो जो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, प्राण का प्राण है ना, उसको जान नहीं पाए हैं। दो काम नहीं हो पाए।
इसलिए हम इस शरीर में हैं। यदि ये दो काम हो जाएंगे ना, कौन से दो काम? हाँ, सांसारिक विषयों का संग छोड़ देंगे, संग छोड़ देंगे, आसक्ति जब छूट जाएगी, ऐसे स्वरूपता तो नहीं छूटेंगे। एक स्वरूप से छोड़ना होता है, एक संग छोड़ना होता है, अंतर है दोनों में। संग छोड़ना, संग जैसे हमने दारू का संग छोड़ रखा है, एक उदाहरण देता हूं, शराब का संग छोड़ रखा है, बिल्कुल कभी सोचना नहीं पड़ता कि ये भी हमारे लिए कुछ है, आफत बनी हुई है। थोड़ा सा भी जहां सावधान होना पड़ रहा है, वो चीज पूरी रूप से नहीं छूटी है हमसे। जैसे शराब के छोड़ने के लिए हमारे को थोड़ा सा भी सावधान होने की जरूरत नहीं है, इतनी जोर से छूट रही है, अलग से अलग हो रही है। पर हमारे को जैसे बहुत सारी चीज़ें इंद्रियों के विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, एक एक विषय के बारे में, जैसे नासिका है, इसका गंध विषय है, किसी के लिए तो यही प्रॉब्लम होती है, पर किसी के लिए इसमें कोई जोर ही नहीं पड़ रहा है। तरह तरह के जो गंध और सेंट होते हैं ना, उसको कोई मतलब वो है ही नहीं, उसका बिल्कुल मन में ही नहीं आती। पर एक एक विषय पर यदि चिंतन करे आदमी कि रूप है क्या ऐसा ही है, शराब जैसा ही है क्या रूप, और जैसे स्पर्श है क्या शराब जैसा ही है क्या ये, और रस है जो हम भोजन करते हैं तो वो रस जो है क्या शराब जैसा ही है, उसको उदाहरण पैरेलल मान सम्मान है और ऐश्वर्य है, ऐसा समझो कि ये जो तय और दय का चक्कर है ना, कहीं ये तय रहता है, कहीं दय रहता है, दोनों रूप रहते हैं। और यूं तो लय भी रहता है। अस्माल लोकात देखो, यहां संधि में क्या हो रहा है, अस्माल लोकात लय हो रहा है ना, संधि में तो लय हो रहा है, अलग करेंगे तो तय हो जाएगा, ठीक है। दय भी हो सकता है, इसको हम दय भी लिख सकते हैं, मैंने तय दय ये मतलब यहां दय भी लिख सकता हूं मैं। जब संधि कर अलग ही कर दिया तो ये इसको आप तय भी लिख सकते हो, दय भी लिख सकता है। संधि में कहां तय दिखाई देगा, कहां दय दिखाई देगा, मैंने कहा ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, इनमें इन अक्षरों के पर रहते तो तय दिखाई देगा, और बाकी कोई अक्षर आ जाए, कोई अक्षर आ जाए का मतलब है अश। ये दो प्रकार का विभाजन कर लिया मैंने वर्णमाला का, खर के परे रहते तो होगा तय, और अश के परे रहते द दिखाई देगा। परे रहते का मतलब है इधर इस तरफ, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, सीधा डायरेक्ट। जैसे देखो द के बाद अ है ना, ये द के बाद अ है, लोकाद के बाद अ है ना, तो ये परे माना जाएगा, अ परे है, बीच में और कुछ है नहीं, तो इसके परे रहते ये द दिखाई देगा। ये नियम समझ गए मेरा। यदि अश अक्षर परे है, अश अक्षर परे है का मतलब है आई उ रील री ए ओ हयवर ल य म गण न झ भ घड़ द जब गड़ द, ये अक्षर परे होंगे तो द दिखाई देगा। और यदि खर अक्षर परे हैं, अब ये इतने नियम हो जाते हैं अष्टाध्यायी, इसलिए तो याद करनी पड़ती है। अभी इसमें दिक्कत एक होती है, मैं बताऊं आपको, कि जैसे मैं जिस दिन बताऊंगा उस दिन तो आपको याद रह जाएगा, कि जैसे मैंने आज बताया कि खर के परे रहते तो ये दिखाई देगा, और अश के परे रहते द दिखाई देगा। ये आज तो समझ में आ रहा है, पर 10 दिन बाद यदि मैं पूछूंगा तो और बीच में कितने सारे नियम हो जाएंगे, वो सारे याद थोड़ी रहेंगे। तो अष्टाध्यायी में सूत्रों में मेरे को तो सूत्र याद है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि एक जगह खरी से सूत्र लगता है और जहां खर नहीं है तो फिर अश बच गए। तो अष्टाध्यायी इसलिए उसकी महत्ता बताते हैं।
बाकी अभ्यास करने से बार बार कि आप संस्कृत शब्दों में देखोगे कि जहाँ अश होता, जहाँ खर है वहाँ तय दिखाई देता है। ये तो रोज़ पढ़ोगे तो रोज़ इसका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। ओ